देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द सोल्जर, जो इंग्लिश आपका पोइट्री सेक्शन का आपका 6वां लेसन है। इसका राइटर कौन है आपका, तो रूपर्ट ब्रूक। जन्म कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1887 में हुआ था। डेट कब हो गए थे, ये मर कब गए थे, तो 23 अप्रैल 1915। किस रोग के कारण ये मरे थे, तो सेप्टिसिमिया। ये क्या होता है, तो आपके ब्लड यानी कि खून में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उससे आपका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इसी से ये मर गए थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वार पोएट्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक। W.B. येट्स जो आपका काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे, काफ़ी अच्छा ये राइटर थे, उन्होंने इनको कहा था कि ये इंग्लैंड का सबसे हैंडसम यंग मैन है। मतलब सबसे सुंदर यंग आदमी कौन है, रूपर्ट ब्रूक। बात समझ में आ रहा है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड के सेना में ये भी थे, रूपर्ट ब्रूक। ये इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहे थे, तो उसी में सेना लोग का हौसला को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पोएम लिखा, उसी का नाम क्या पड़ा, द सोल्जर। उसी को आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द सोल्जर के राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। बोलिए अच्छा से, कौन है राइटर, रूपर्ट ब्रूक। जन्म कब हुआ था, डाइट कब हो गए, हु इज द नॉन एज वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक। वार पोएट किस कौन जाना जाता है, हु इज द नॉन एज वार पोएट। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर को, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग राइटर के परिचय के बाद पढ़ते हैं अब इस पोयम को कि आखिर ये पोयम क्या है। तो इससे पहले आप ये समझिए कि ये पोयम जो है रूपर्ट ब्रूक ने उस समय कहा जब वो प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड के लिए लड़ रहा था। तो हौसला जताने के लिए, हौसला को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वाला पोयम कहा ताकि सेना लोग का क्या हो जाए, हौसला बढ़ जाए, क्योंकि सेना के लिए हौसला ही सबसे बड़ी बात होता है। तो देखिए मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा, बोलिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, saved, made aware, gave once her flowers to love, her way to roam, a body of England, breathing English air, washed by the river, blessed by son of home। पढ़ने के लिए सब सीख गए ना। अब समझिए, इफ आई शुड डाई मतलब यदि मैं मर जाता हूँ, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे लिए आप बस इतना ही सोचिएगा कि डेट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी कि फॉरेन जो है, विदेश का जो भूमि है, उस पे हमको आप क्या कर दीजिएगा, उसके एक कोना में हमको दफना दीजिएगा। क्योंकि ये अंग्रेज है, तो अंग्रेज तो ईसाई ही होता है ज़्यादातर, तो उसको दफनाया जाता है। समझ में आया 2 लाइन का हिंदी क्या बोला जा रहा है। तो यदि मैं मर जाता हूँ तो मुझे जो है, मेरे बारे में आपको केवल ये सोचना है या केवल यही करना है कि विदेशी भूमि के कुछ कोना पे हमको आप क्या कर दीजिएगा, दफना दीजिएगा। आए समझ में। अगर आप हमको वो दफना दीजिएगा तो दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, तो वह भूमि किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि सेना जो है उस पर आकर के कब्जा प्राप्त कर लेगा। देयर शैल बी, और वो अवश्य होगा, इन डेट रिच अर्थ ए रिच डस्ट कंसील्ड, कंसील्ड मतलब हो जाएगा आपका ढका हुआ, और वह जो भूमि होगा वो रिच अर्थ और रिचर डस्ट से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। शानदार कण और शानदार अर्थ से वो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, अगर वो भूमि इंग्लैंड का हो जाएगा। बात समझ में आया, हो जाएगा। तो ए डस्ट, एक कण, हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने क्या किया, जन्म दिया, सेव्ड आकार दिया, मेड अवेयर उसको क्या किया, जागरूक किया, गेव वन हर फ्लावर टू लव उसको प्रेम का एक फूल दे देना। फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल, उसको एक प्रेम का फूल दे देना। हर वे टू रोम, उसके रास्ते में आपको क्या करना है, एक प्रेम का फूल को दे देना। आया समझ में। फिर देखिए क्या बोला, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का एक शरीर, ब्रेथिंग इंग्लिश एयर जो सांस भी कहाँ का ले रहा है, इंग्लिश का ले रहा है, मतलब इंग्लैंड का ले रहा है सांस। वाश्ड बाय द रिवर
इंग्लैंड के नदियों के द्वारा वो क्या हो रहा है, धोया जा रहा है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, सन ऑफ होम, जो घर के सूर्य, घर का सूर्य मतलब इंग्लैंड का सूर्य के द्वारा क्या हो रहा है, ब्लेस। ब्लेस समझते हैं, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, उसी का है आपका वर्ब का फॉर्म सेकंड, ब्लेस्ड, जो इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा वो क्या हो रहा है, आशीर्वादित हो रहा है। बात समझ में आया? हो जाएगा यहाँ तक में। एक बार केवल हिंदी समझिए, उसके बाद आप लोग एक एक करके बताइएगा। देखिए, द सोल्जर आपका चैप्टर का नाम है। क्या बोलना है आपको, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में आपको केवल इतना ही करना है, इतना ही सोचना है कि मुझे उस विदेशी भूमि के एक कोने पर आप हमको दफना दीजिएगा। समझ में आया? खुद से लिख लीजिएगा ना, फिर से समझिए। यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में आपको बस इतना ही करना है कि मुझे उस विदेशी भूमि के भूमि पर क्या करना है, कोने में दफना देना है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे जो साथी हैं, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो किसका बना देगा, उसको इंग्लैंड का बना देगा। देयर शैल बी, और वो अवश्य बनाएगा। समझ में आया? फिर चौथा लाइन में आपको बोल रहा है, इन डेट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कैन कंसील, और वो रिच अर्थ यानी कि शानदार पृथ्वी का रूप ले लेगा, और वो रिचर डस्ट कंसील, और वो रिचर यानी कि शानदार कण से वो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। मतलब कि जो इंग्लैंड का भूमि है, लैंड है, वो कैसा है, तो वहाँ का जो डस्ट है वो कैसा है, रिचर है। वहाँ का जो अर्थ है वो कैसा है, रिच है, मतलब शानदार है। ये सब हम समरी जब करवाएंगे ना तो उसमें काम देगा, इसलिए आपको ये सबको याद रखना है। ए डस्ट मतलब एक कण जो इंग्लैंड में जन्मा, आकार लिया और जागरूक हुआ। गेव वन हर फ्लावर टू लव हर वे टू रोम, उसके रास्ते में आपको एक प्रेम का पुष्प को देना है। ए बॉडी, एक शरीर जो इंग्लैंड में सांस लिया, इंग्लैंड की हवाओं में, इंग्लिश के हवाओं में मतलब इंग्लैंड की हवाओं में, और वहां के ही भूमि के द्वारा धोया गया, और वहां के सूर्य के द्वारा ही क्या हुआ, आशीर्वादित हुआ। वैसे शरीर को आपको क्या करना है, एक फॉरेन फील्ड में हमको दफना दीजिएगा अगर हम मर जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि मेरा जो साथी होगा वो उस भूमि पर क्या कर लेगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? लिख लीजिएगा अपने से, स्पीड में लिखिए, लिखिए फटाफट। यदि मैं मर जाता हूं, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे, आप लोग तो चाहते हैं मैं मर जाता हूं ना, हंसता है गधा। नहीं, आप लोग मेरा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। लिखिए, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना या करना, मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना या करना। सुन ली, 13 दिन के बाद कि 12 दिन के बाद? चलिए अब मजाक नहीं, लिखिए, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में केवल इतना ही करना या सोचना कि मुझे उस विदेशी भूमि पर, मुझे उस विदेशी भूमि पर दफना देना, उस विदेशी भूमि पर दफना देना, उस विदेशी भूमि पर दफना देना, क्योंकि हमारे साथी सेना उसको इंग्लैंड में मिला लेंगे, हमारे साथी सेना उसको इंग्लैंड में मिला लेंगे, हमारे साथी सेना उसको इंग्लैंड में मिला लेंगे, और यह अवश्य होगा, और यह अवश्य होगा। हमारी साथी सेना उसको इंग्लैंड में मिला लेंगे और यह अवश्य होगा। फिर लाइन चेंज करके लिखिए, और वह रिच अर्थ, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, और हाँ उसी में, और वह रिच अर्थ एवं रिच डस्ट, डस्ट मतलब कण, और वह रिच अर्थ और रिच डस्ट से ढक जाएगा, और रिच डस्ट से ढक जाएगा। हो गया? फिर लाइन चेंज करके लिखिए, एक कण
जिसे एक कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, कोमा, आकार दिया, जागरूक बनाया, उसी में लिखना है, जागरूक बनाया, जागरूक बनाया, आकार दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया। फिर लाइन चेंज करिए। उसके रास्ते में एक प्रेम का पुष्प दे देना, उसके रास्ते में एक प्रेम का पुष्प दे देना। ये लेखक अपना इच्छा बता रहा है, उसके रास्ते में एक प्रेम का पुष्प दे देना। फिर लाइन चेंज करिए। एक इंग्लैंड का शरीर, एक इंग्लैंड का शरीर, एक इंग्लैंड का शरीर जो इंग्लैंड की हवाओं में सांस लिया, जो इंग्लैंड की हवाओं में सांस लिया, वहाँ के नदियों द्वारा धोया गया, वहाँ के नदियों द्वारा धोया गया और सांस लिया और वहाँ के नदियों द्वारा धोया गया और वहाँ के सूर्य द्वारा आशीर्वादित हुआ।